Hello students, welcome to Educate. So today we are going to start the new topic of the trigonometry and that is about the trigonometric function. ठीक है, trigonometric functions we'll discuss today, right? See, I'll tell you about this trigonometric function, right? ना trigonometric function. मैं बहुत डिटेल में ना जाकर के डायरेक्टली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही बात कर लेते हैं. लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट. आपको पता है सर साइन थीटा, राइट. This I'm talking about, right? This is supposed to be the theta, है ना. 10th क्लास में पढ़ा होगा ये जगह थीटा, तो इसके अपोजिट साइड जो होती है अपोजिट होती है, ये एडजेसेंट होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है. बहुत से बुक वाले इसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं. दिस ऑल इज द सेम थिंग, राइट ना. सो आई विल से साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन, this is hypotenuse, sorry, opposite upon hypotenuse, right ना. cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, या इसको आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है. tan theta is equals to opposite upon एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं. द नेक्स्ट इज अबाउट द कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा होता है जी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. साइन का जो अपोजिट होता है ये tan का अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है. इसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, राइट है, कोसेकेंट बोलते हैं. 10th क्लास में आपने किया होगा तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं. दिस इज h अपॉन o. और सेक का जो उल्टा होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल जिसको आप बोल सकते हो. दिस इज टू बी cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, दैट इज हियर इक्वल्स टू h ओवर a, राइट ना. ये आपने 10th पे पढ़ा, इसके बारे में बहुत डिटेल में ना जाकर के डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे, राइट. ये है आपके पास. सी आई टेल यू नाउ. ठीक है. ये इनकी जनरल वैल्यू ले रखा हुआ है. अच्छा यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया था दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अच्छा, इसमें नीचे लिख रहा है ना, दिस साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. अभी मैं बताऊंगा साइन एक्स 0 क्योंकि आपको पता होगा. वैसे मैं ग्राफ बताऊंगा आपको. ग्राफ अभी हम कर लें या आप ग्राफ थोड़ा भी कराता हूँ अभी, ठीक है ना. ग्राफ अभी कराता हूँ आपको, या चलो साइन ग्राफ बता ही देता हूँ. ग्राफ की बात कर लेते हैं, राइट. साइन एक्स की ग्राफ देखो. ये चलता है, ऐसे चलता है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज -1, दिस हैज टू बी 1. ये π/2 होता है, 0 पाई 3π/2, दिस हैज टू बी 2π, राइट ना. दिस हैज टू बी द -π, -3π/, -2π एंड टू शो, राइट ना. अगर आप इसकी डोमेन की बात कर रहे हो तो डोमेन इज R, राइट ना. डोमेन क्या होता है, R. रेंज क्या होता है, रेंज इज फ्रॉम -1 से 1 होता है, राइट.
रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है। कॉन्टिन्यूएशन ग्राफ होती है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ जिसको बोल सकते हो, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होती है, राइट? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होती है, ठीक है। अगला जो है कॉस्ट एक्स की ग्राफ है, इसको भी देख लो। राइट ना, ऐसे चलता है जी। ऐसे चलता है, राइट ना। दिस इज 0 1 -1 π/2 पाई 3π/2 2π। मैं -2π से 2π के बीच की ग्राफ बना रहा हूँ। दिस इज -π/2 -3π/2, here is just -2π। होप इट्स क्लियर, राइट ना। सेम कंडीशंस इसमें भी होगा। डोमेन इज द एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, so you see the domain will be equals to r। रेंज इज अगेन इट्स फ्रॉम -1 से 1 होती है। अच्छा, यहां पे आप देख रहे हो cos π/2 या cos 3π/2 है ना। लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे cos -π/2 एंड टू शो ऑन, मतलब यू से cos 2n + 1 टाइम्स π/2 इज इक्वल्स टू 0 है फॉर एवरी n इज एन इंटीजर, राइट ना। n क्या होता है? इंटीजर होता है। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पीछे वाले ग्राफ में आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस आई एम टॉकिंग, देखो साइन -π, साइन 0, साइन π एंड टू शो ऑन, दिस हैज इक्वल्स टू इवन साइन nπ की वैल्यू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट ना। गॉट इट ना। वही चीज यहां पे दिखाया है, देखो यहां पे जो लिखा है ना पे कोसेक x इक्वल्स टू 1/sin x, यू नो sin x विल बी, sin x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मतलब आप ये कर सकते हो sin x 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब जब sin nπ होगा तो 0 होगा। तो वही लिखा है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑफ nπ, क्योंकि अगर x nπ हो जाएगा तो sin nπ क्या हो जाएगा? 0, एंड 0 होते ही समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड। इसीलिए इसको इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोसेक x ठीक है जी 1/sin x बन जाओ, है ना, sec x 1/cos x बन जाओ, लेकिन cos x फिर से रोक देगा कि भाई मुझे 2n + 1 टाइम्स π/2 मत देना, क्योंकि 2n + 1 टाइम्स π/2 पे देखो 0 आ रहा था, राइट ना। ऐसे ही 10x की बात करेंगे, sin x/cos x, फिर से cos x कहेगा भाई मुझे 2n + 1 टाइम्स π/2 मत देना। cot x की बात करोगे तो sin x कहेगा भाई मुझे nπ मत देना, राइट ना। तो ये सब इसमें थे। 10 के भी ग्राफ देख लो मेनली। अभी मैं डिटेल ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ 3 ग्राफ बता रहा हूं, साइन, कॉस एंड टेन। देखो ये लॉक्स बना लो, वर्टिकल लॉक्स, दिस इज द वर्टिकल लॉक्स, क्लियर है? वर्टिकल लॉक्स, ये जो है मैं इसको लिया दी, देखो यहां पे कैसे चल रहा है, राइट ना। इवन दिस इज हियर 0 π/2 पाई -π/2 -π -3π/2 एंड टू शो ऑन, राइट ना। इसकी अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा आपका -2π, राइट ना, राइट ना। नहीं -2π नहीं, -3π/2 ऐसे चलेगी ग्राफ, देख गया ना, ऐसा चलेगा। गॉट इट ना। कोई डाउट वाली बात है यहाँ पे? टू शो ऑन, राइट ना। इसीलिए यहाँ पे, अच्छा इसके डोमेन बता दो। डोमेन ऑल आर बट डिफरेंस ऑफ 2n + 1 टाइम्स π/2, क्योंकि आप देख रहे हो जहां पे
2n पाई बाई 2 आ रहा है वहां पे, ग्राफ इनफाइनाइट चली जा रही है, तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 नहीं होगा। रेंज आर होगा जी, रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, राइट ना, गॉट इट ना, क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट ना। और आपको पता है सर tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, राइट ना। तो कहेगा कि भाई मैं cos x 0 नहीं होऊंगा, मतलब x वुड नॉट बी इक्वल टू ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 फॉर एवरी n इज एन इंटीजर, राइट ना। बाकी cot की ग्राफ 1/10 होती है, sec की ग्राफ 1/cos होती है, cosec की ग्राफ 1/sin होती है। हम इसको भी डिटेल में करेंगे, हमें इवन एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लाइक sin x y इक्वल्स टू 2 sin पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ ग्राफ करेंगे, राइट ना, पाई प्लस एक्स की ग्राफ करेंगे। तो हम डिटेल में ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, फिलहाल अभी हमने बेसिक्स पे स्टार्ट किए, तो विल डिस्कस दिस थिंग्स ओनली, राइट ना। सो नाउ हियर वही चीज इसमें लिखी हुई है, हाँ यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यूज हैं जो भी मैंने लिखवाया था वो है यहाँ पे। आपको यहाँ तक तो पता है जी, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, साइन पाई बाई 2 तक पता था, राइट ना। साइन पाई और साइन पाई और ये दिस 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 और दिस आपके लिए नया होगा, लेकिन जब आपको ग्राफ आता है तो उसमें आप इसको सॉल्व कर लोगे, राइट ना, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी एंगल्स बता दिया, राइट ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, इवन आपने भी 10th में ही पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 तरह के होते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है, राइट ना, दिख रहा ना, ठीक है, ये वैल्यूज आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइटल इसमें होगा साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट ना। अच्छी चीज देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट ना। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर टू बी द पॉजिटिव। S stands for sin and इसका reciprocal cosec, so they are to be the positive. This is the second quadrant, here is the first quadrant, this is the third quadrant. So in third quadrant, tan and its reciprocal cot are the positive, clear. In fourth quadrant, cos and its reciprocal sec are to be the positive, right ना, इसीलिए इसको हम लोग ASTC लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, in second quadrant sin and cosec are positive, in third quadrant tan and cot are to be the positive, and in fourth quadrant cos and sec are to be positive. अच्छा, इसी में बात करूंगा थोड़ा सा मैं, सपोज करो लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना, ये हमारे पास इनिशियल साइड हो गई और ये हमारे पास टर्मिनल साइड हो गई, राइट ना, दिस इज पॉजिटिव ऑफ थीटा, और यहां से सपोज कर लो मैं कोई कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, लाइक दिस आई एम टॉकिंग, ये दिस हैज टू बी द माइनस थीटा, देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो ये माइनस थीटा आ गया, राइट ना। तो इसमें मैं आपको साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स, कॉट ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करूंगा। अच्छा, माइनस एक्स या माइनस थीटा बोथ आर द सेम थिंग, एंगल की बात कर रहे हैं। ये माइनस एक्स का मतलब होता है कि आप यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, राइट ना, दिस इज इनिशियल साइड, और यहां से टर्मिनल जो साइड है, दिस इज द टर्मिनल साइड, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल साइड, तो क्लॉकवाइज में डाउन साइड है, राइट ना, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको नेगेटिव एंगल है, तो ये लर्निंग का एक आर्ट होता है, राइट ना।
कॉस ऑफ माइनस एक्स, अगेन इट्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको पता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉस एक्स लिखते हैं, राइट ना। टेन ऑफ माइनस एक्स, अगेन टेन एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन एक्स, राइट ना। कॉट ऑफ माइनस एक्स इज स्टिल माइनस कॉट एक्स, राइट ना। बट अभी आपको मैंने बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सो दिस हैज टू बी द सेक ऑफ एक्स एंड दिस हैज टू बी माइनस ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। इवन आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता दिया। अच्छा, आपको पता है कि इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन के लिए एफ ऑफ माइनस इवन हमारा आईआईटी में बहुत डिटेल में करते हैं, बट फिलहाल के लिए जानो, अगर इवन फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, और अगर ऑड फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स में नेगेटिव को ही बाहर निकाल देता है। क्लियर है। सो आप ये कर सकते हो यहाँ पे दिस कॉस एंड सेक आर टू बी द पॉजिटिव। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो इसको देख जाओ, देख जाओ, पूछ जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है, देन हाँ नोट कर लो इसको। राइट ना, हाँ। तो दिस इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इवन इसमें ए पार्ट कर लेना, इसको मैं अपने टाइटल के अबाउट में इसको बोलूंगा नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको एज अ टाइटल लर्निंग के लिए बता रहा हूं। यू से इट्स द नेगेटिव एंगल फॉर्मूला, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। क्लियर हो गया, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। ये आपने कार्टेजियन प्लेन बनाया ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने बताया था कि दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज अबाउट द इनिशियल साइड, और यहां से रोटेशन जो हो रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। So here is the terminal side and this is also be the terminal side, because so now if this is the terminal side, so this will be the positive angle because its rotation is anti-clockwise, and if I'll say this is the terminal side, so this will be clockwise, so it's the negative angle. Clear? Now these are the formulae of trigonometric functions which are the simply called negative angles formula. I'll say sine of minus x is minus of sin x because minus x is the negative angle which is lies in the fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का नेचर क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, बट कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये लर्निंग का एक आर्ट हो जाएगा, राइट ना, ए पार्ट। अगला फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहां पे बी, बी आई एम टॉकिंग, राइट ना, बी। बी में बात करूंगा मैं, बी में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मैं टाइटल कलर में कर देता हूं, कलर ले लो जो आपको समझ में आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मैं इसमें लिख रहा हूं π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, राइट। इसकी बात करूंगा। अच्छा, इससे पहले मैं बात करूं ना, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। दिस हैज टू बी द कार्टेजियन प्लेन। ये 0 डिग्री होती है जी, ये π/2 होता है, पता है ना। दिस इज 0 डिग्री, π/2, हियर इज पाई, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 2π फिर से, राइट ना। दिस इज 3π/2। फिर आगे जाएंगे, 2π से आगे जाओगे तो 2π प्लस π/2, दिस इज 5π/2 ना, 5π/2 प्लस π/2, इट्स 3π ना, 3π प्लस π/2, 7π/2, 7π/2 प्लस π/2, इट्स 4π, इट्स
4 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, इट्स 9 पाई बाई 2. Here is its 5 pi. Here is its 5 pi plus pi by 2, 11 pi by 2. और यहां पे here is its again 6 pi. ऐसे चलता रहेगा, राइट ना, राइट ना. अच्छा, इसको ना, ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको मैं चेंजिंग लाइन बोला करूंगा. कौन सी लाइन बोलूंगा? इसको मैं चेंजिंग लाइन बोलूंगा. एंड दिस हैज टू बी द नॉन चेंजिंग लाइन. इसको मैं दूसरे कलर में लिख दे रहा हूं. कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है? बताओ 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 बताओ. ग्रीन चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन चाहिए, क्या चाहिए बताओ? चलो मैं ये कलर कर देता हूं. दिस आई एम टॉकिंग, ये नॉन चेंजिंग लाइन होती है, मैजेंडा कलर. दिस हैज टू बी द नॉन चेंजिंग लाइन, राइट ना. जो येलो कलर में लिखा है वो मैंने चेंजिंग लाइन लिखी है. मैजेंडा कलर में जो लिखा है मैंने, दैट हैज टू बी द नॉन चेंजिंग लाइन. क्लियर है? अच्छा, इसको आप कहोगे सर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है. इसको आप लिख सकते हो, दिस हैज टू बी 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, एंड दिस हैज इट्स 4n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 2, या 4n प्लस 3 टाइम्स pi by 2. This I'm talking about, right? Again, it's the first quadrant. This has to be the second quadrant. This has to be the third quadrant. This has to be the fourth quadrant, right? ना? अगर आपसे किसी ने पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, एक काम करो, डायरेक्टली एज ए टाइटल दे देता हूं, बेटर होगा कि हम स्पेसिफिकली करने से अच्छा है ना, मैं डायरेक्टली सबको एक ही में करा देता हूं. इसको हटा दो, इसी में सारा देख लो. वैसे ये जो लेवल मैंने जो समझा रहा हूं ना, ये आपको जेई वगैरह में सिखाया जाता है. वैसे करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा. चलो मैं इस पे ही बता देता हूं. फॉर्मूला सिर्फ याद होने चाहिए, आंसर्स आने चाहिए, राइट ना. अब देखो, अगर आपने किसी ने कहा कि सर साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा, अब बताओ. साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना. और मैंने कहा था कि सर दिस इज द नॉन चेंजिंग लाइन. नॉन चेंजिंग लाइन मतलब साइन चेंज नहीं होता है. सो एज इट इज आई विल डू दिस इज द साइन थीटा. और साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. फिलहाल पॉजिटिव नहीं लिखते, चाहो तो आप पॉजिटिव लिख सकते हो. इवन मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा में सारे साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, इवन 4 पाई प्लस थीटा. मतलब यू से इट्स द इवन मल्टीपल ऑफ पाई. आज से डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस हैज टू बी कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. क्लियर? देख जाओ. फॉर एवरी n इज एन इंटीजर, राइट ना. गॉट इट ना. इधर तो फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, राइट ना. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना. अगला यहां पे मैं बात कर रहा हूं, जो दिस हैज, कोई भी ले लो, साइन 3 पाई प्लस थीटा, और यू से कॉस 3 पाई प्लस थीटा. देखो ना, ऑड पाई प्लस थीटा है, एंड दिस हैज टू बी ऑड पाई प्लस थीटा. ऑड पाई प्लस थीटा, ये ऑड पाई प्लस थीटा, या ऐसा भी हो सकता था कि ऑड पाई माइनस थीटा. अच्छा, ये प्लस माइनस आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो, ये इनिशियल साइड था और ये टर्मिनल साइड ये हो गया, तो इनिशियल से टर्मिनल में प्लस थीटा होगा, राइट ना. अच्छा, अगर इनिशियल से ये इधर है, टर्मिनल साइड यहां पे है, तो 2 पाई माइनस थीटा. अरे देखो ना, ये जैसे यहां से चलोगे कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 2 पाई जाते हैं, लेकिन आप पहुंचे कहां तक हो? सिर्फ यहां से चले हो और यहीं तक तो रुक गए हो, यहीं पर रुक गए हो ना. सो इट्स से कि 2 पाई माइनस थीटा. क्लियर है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो ये अच्छा, तो ये अगर आपसे किसी ने पूछा cos 3 पाई प्लस थीटा कितना होगा, तो क्या लिखोगे? माइनस cos 3 थीटा. पता है क्यों? क्योंकि भाई ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. 3 पाई प्लस थीटा मतलब, प्लस थीटा मतलब आप देखो, यहां से क्लॉक हैंड चली होगी और यहां पे कहीं पे लाई कर गई होगी, राइट ना. ये प्लस थीटा हो गया. क्लियर? आगे बढ़े.
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट ना, थीटा cos 3 थीटा नहीं cos थीटा ओनली, राइट ना, दिस हैज टू बी cos थीटा। क्लियर ना, कोई डाउट? देख जाओ। अच्छा, किसी ने पूछा आपसे, आप बताओ, 10 7 पाई माइनस थीटा, बता दो। 7 पाई माइनस थीटा मतलब यहां से चली है क्लॉक एंड और यहां पे आकर के रुक गई है, ये थीटा रुक गई है, ये यहां पे रुक गई है। सो इट्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का नेचर क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इवन पाई प्लस माइनस थीटा और ऑड पाई प्लस माइनस थीटा आपको आता है। दिस इज इवन पाई, ये बोलेंगे हम लोग इवन पाई, एंड दिस हैज टू बी ऑड पाई, इवन पाई एंड दिस हैज टू बी द ऑड पाई। इवन पाई प्लस माइनस थीटा एंड ऑड पाई प्लस माइनस थीटा आपको आती है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा ये हॉरिजेंटल लाइन वाले 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 वाले, 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 वाले, या 4n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 2, या 4n प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2। लेट्स से आई विल टेल यू द एग्जांपल, दिस हैज टू बी sin 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये बात कर रहा हूं। ये देखना पड़ेगा, ये जैसे 13 इंटू पाई बाई 2 है ना, राइट ना, मैंने क्या बताया था? 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 हो सकता है, या दूसरा 4n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 2, और दिस हैज टू बी 4n प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2। ये दोनों एक ही चीज है, तो कितना हो जाएगा? दिस हैज टू बी 4n मतलब 4 इंटू 3 प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2। कहां पे लाई कर रहा है? ये इस कैटेगरी को बता रहा है, 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, ठीक है ना, दिस आई एम टॉकिंग। देखो 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, ये 4n, ये क्या है? 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 से प्लस थीटा यहां पे है, समथिंग लाइक हेयर, यहां पे आगे बढ़ गया, राइट ना, प्लस थीटा। अगर यही होता 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इधर जाता। क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, देखो। सो इट्स सेइंग हियर दिस है ना, प्लस थीटा, देख रहे हैं ना, 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई प्लस थीटा, राइट ना। तो ये कहां पे पहुंचा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, या इसको सिंपली कर सकते हो ये चेंजिंग लाइन होती है, दिस इज द चेंजिंग लाइन। तो साइन कॉस में चेंज होती है, टेन कॉट में चेंज होती है, और सेक कोसेक में चेंज होती है, याद रखना। साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में चेंज होएंगी। क्लियर है? देख जाओ, देख जाओ, देख जाओ। क्लियर? देखो यहां पे, तो हाँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। तो अगर आपसे किसी ने पूछा दिस इज साइन 4 इंटू 3 प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिस आई एम टॉकिंग 4n प्लस 1 टाइम्स, 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो है, सॉरी वर्टिकल लाइन में प्लस थीटा है, मतलब वर्टिकल लाइन से प्लस थीटा, मतलब दे लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या कन्वर्जन होगा? साइन किस में जाएगा? कॉस में जाता है, दिस हैज टू बी द कॉस थीटा। क्लियर? लॉक कर दें, लॉक कर दें, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कोसेक 11 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, है ना। तो 11 इंटू पाई बाई 2 है, इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स 3 माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 2, दिख गया ना। सो दिस इज रिगार्ड विद द 4n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 2। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने बताया था, देखो यहां पे, दिस आई एम टॉकिंग,
दिस इज 4n-1, ये मैंने बताया था ना, दिस इज 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट ना। माइनस थीटा इधर होगा, प्लस थीटा इधर होगा, क्योंकि ये 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2 है, तो 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, 4n+1, सॉरी दिस इज 4n-1, 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ओरिजिन के डाउन साइड है, तो प्लस करेंगे तो इधर, माइनस करेंगे तो इधर। ये 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2 के लिए ये है, तो इसके माइनस इधर, इसके इधर इधर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सो दिस आउट नाउ। तो कौन सा बात कर रहा था मैं यहाँ पे? हाँ, दिस इज, हियर इज इट्स cosec of this is here, उसी की बात करता, राइट। तो कोसेक 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2 है ना, प्लस थीटा भी कर सकते हो, है ना। 4n है ना, ये रहा, ये इससे पहले है, इससे पहले। थीटा की औकात ये नहीं है कि इस क्वाड्रेंट को आगे बढ़ा ले, राइट ना। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगी, राइट ना। कितना हो जाएगा आपको, इसको कितना लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे इसको? ये बोले ना मैंने यहाँ पे, देखो 4×3=12 - 1 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कहां पे लाई करेगा? 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2, ये रहा, दिस हैज टू बी 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2 और प्लस थीटा, मतलब यहां पे, राइट ना। 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाउन साइड दो, वर्टिकल लाइन डाउन साइड द ओरिजिन है, और प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे आप पहुंच चुके हो, मतलब द लाइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो पहले सबसे पहले तो आप नेगेटिव लिखोगे, और आपको पता है सर ये चेंजिंग लाइन होती है, तो कोसेक चेंज होता है, किसमें होता है चेंज? सेक कोसेक में चेंज होता है, राइट। सो आई विल से दिस हैज टू बी द सेक ऑफ थीटा। क्लियर है? चलो दो चार क्वेश्चन और बताता हूं। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है 360 से डिवाइड करके, लेकिन मैं यूजुअली आईआईटी के अबाउट चलता हूं, ये थोड़ा ज्यादा आसान होगा। जैसे आपसे पूछा किसी ने कि सर 1031 पाई बाई 2 प्लस थीटा बताओ, ये आपसे किसी ने पूछ लिया, आई डोंट नो क्या होगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4×7=28, 4×8=32, है ना। इसको हमने क्या करना होगा, 4 टाइम्स ऑफ 8-1, ये चलेगा, इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिख गया ना। 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस हैज टू बी, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और 10 चेंजेस होगा, तो कॉट में थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, किसी ने पूछ दिया, आप रैंडम कुछ भी लिख लो, आपकी चॉइस, 12 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो यहां पे आपसे धोखा कर रहा है, 12 पाई बाई 2 का मतलब ये तो पहले ही कट गया, 6 पाई हो गया। नाउ दिस हैज टू बी सेक 6 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई ओरिजिन से राइट साइड में, इवन पाई प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होती है, और आपको पता है कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉन चेंजिंग लाइन है, तो सेक सेक ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा। होप इट्स क्लियर ना, होप इट्स क्लियर ना, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना, हो जाएंगे। अगर डिस्कस डाउट्स होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेता हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे। ये लिखा है वही एस सीटी लिखा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, ना इनमें कहाँ पैसा लगे, ऑपरेशन में पैसा ना लगे। क्या कहा था?
यही है ना हो जाए पहले, कम से कम पहले पहले सगरी टेस्ट हुई उजत। हाँ तो यही नहीं हो जाई ना कि गईला डॉक्टर आने गईला काटी के ऑपरेशन करके निकाल दिया सा। हाँ तो जाके गोरखपुर पे पहले दिखावे कर बाद से फिर अगली अप्रन हो जाए कम से कम। आई है तो अगर दिल्ली में ही है तो उनके साथ एक आदमी आवे के चाहिए, अटेंडर चाहिए। या तो आना तो अगले मंथ में 15-20 तारीख ला हम छुट्टी के हम आए गोरखपुर में, तो गोरखपुर में अब देखते नहीं हम। चलो हम बात कर ले हम क्लास में हमारी। या नाउ कंटिन्यू। यस। डोमेन एंड रेंज वगैरह मैंने बता रखा था आपको, ये वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, राइट। इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, है ना। ये जब हम ग्राफ करेंगे तो उसमें सारी चीजें इस डिटेल में हम लोग कर लेंगे इसको, राइट। अच्छा ये मैंने आपको ग्राफ बताई थी, राइट ना। चलो इसी में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखो साइन एक्स की ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है, कॉस एक्स की ग्राफ ये हो गई, टेन एक्स की ग्राफ ये हो गई, राइट ना। साइन एक्स ग्राफ, कॉस एक्स ग्राफ, टेन एक्स ग्राफ। कॉट एक्स ग्राफ में भी यही लॉग्स बनाते हैं। अब ऐसे इसमें यूं चल रहा है ना, यूं चल रहा है, लेकिन इसमें उल्टा यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चलेगा, राइट ना। चलो दिखा देता हूँ, कॉट एक्स की भी ग्राफ देख लो। हमने साइन कॉस एंड टेन के ग्राफ देख लिए थे, कॉट एक्स के ग्राफ देख लेते हैं। दिस, राइट ना। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, दिस, राइट ना। कॉट π/2, कॉट π/2 ऐसे चलता है जी ग्राफ, ये टच करके आएगा, क्योंकि आपको पता है सर कॉट π/2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, राइट ना। कोई डाउट वाली बात है यहाँ पे। फिर ऐसे चलेगा, राइट। फिर अगर ऐसे चलना है यहाँ पे, यूं चलेगा, राइट। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें। सही है, बताओ, ठीक है ना। π/2 से टच करती हुई जाएगी ये ग्राफ, राइट ना, राइट ना। π/2 से पास करते हुए ग्राफ जा रही है, राइट ना। हाँ यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाती है, राइट ना। कोई डाउट वाली बात है यहाँ पे, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, मैं ये हो गया, राइट। ऐसे ग्राफ चलेगी, ठीक है। ये थोड़ा ये वाली ग्राफ गलत हो गया। -π, ठीक है, ऐसे चलता है। जैसे यहाँ पे -2π हो जाएगा ना,
ठीक है, ऐसे चलता है ये। दिख गया ना, ये टच करेगा यहाँ पे, व्हाट इट ना, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, हाँ डोमेन इसमें भी वही ऑल आर, लेकिन क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखो जीरो नहीं था, पाई नहीं था, 2 पाई नहीं था, मतलब आई से 2n पाई नहीं होगा। आर डिफरेंस टू n पाई, रेंज क्या होगा, ऑल आर होगा, राइट ना, व्हाट इट ना, क्लियर हो गया। पता ही है सर कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पता है ना। सो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑफ n पाई। देखो जहां जहां पे n पाई था ग्राफ इन्फिनिटी, देखो ना, पाई है इन्फिनिटी, 0 है इन्फिनिटी, माइनस पाई है इन्फिनिटी, ये टच नहीं करता, ऐसे चलता है। -2 पाई है इन्फिनिटी, देख रहे हो ना यहाँ पे, राइट ना। ये गलती हो गया, लास्ट वाला ग्राफ भी है इसमें मैं गलत बना दिया, ये भी नहीं होगा। दिस इज राइट ना, ऐसे होगा, फिर ऐसे चलता है, फिर उसको लिया नहीं मैंने, बट है वैसे ही, राइट ना, क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, गॉट इट ना। आगे देखते हैं, ये राजी sec x cos x के ग्राफ, राइट ना। पहले sec x की ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ sec x, ग्राफ ऑफ sec x, देखो sec x इज नथिंग बट 1 अपॉन cos x, राइट ना। मतलब आप ये कर सकते हो सर cos x शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑफ 0, मतलब यू से x शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 2, राइट। देख लेते हैं, ऐसे चलेगा। दिस इज ओरिजिन, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और आगे जाएगा तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, राइट ना। लेफ्ट में जाओगे -पाई बाई 2, -3 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 एंड 2 शो ऑन, राइट ना। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बाउंड्री लिमिट दे देते हैं, दिस हैज टू बी -1 एंड दिस हैज टू बी 1, राइट ना। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट ना। cos 0 कितना होता है, 1, तो sec 0 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, राइट ना। उसके आगे जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगी, राइट ना, दिस आई एम टॉकिंग, ऐसे चलेगी, राइट ना। समझ में आई बात ना, ये दिस हैज टू बी 1 ओनली, गॉट इट ना, कोई डाउट वाली बात। फिर यहाँ पे दिस चलेगा ना, चलेगा ना, राइट ना। वहां से नहीं चलेगी एक्चुअली, ये ग्राफ यहां से चलेगी, सॉरी, ये ग्राफ आपकी यहां से चलेगी, ये टच नहीं करेगा, यहां से जाएगा, राइट ना, गॉट इट ना। फिर से ये वाली सेम ग्राफ यहां से चलेगी ऐसे, राइट ना। फिर से 2 पाई अगर आपके पास है तो ग्राफ ऐसे चलेगी, राइट ना, एंड 2 शो, क्लियर है। क्योंकि आपको पता है सर sec x इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, cos x होता है, राइट, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात। दिस हैज टू बी लाइक दिस, राइट ना। अगर मैं cos पाई बाई 2 डालता, cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 हो जाता है, तो 0 पे समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो देखो ग्राफ इन्फिनिटी होना चाहिए, दिख रहा है ना अपने यहाँ पे, सो दिस इज
क्लियर है? सेम एज द कोसेक एक्स ग्राफ। मैं इसी में समझा देता हूं। देखो यहाँ पे ये आपने बनाया, इन्होंने बनाया लाइक दिस। ये देखो साइन एक्स की ग्राफ इन्होंने बनाई है, ये दिख गया? दिख गया? थोड़ा और इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है? और ये आपको पता है सर, यहाँ पे कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो साइन जीरो जीरो हो जाता है। तो अगर साइन जीरो रखोगे तो नीचे जीरो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो देखो ये ग्राफ इनफाइनाइट पे जा रही है, टच करते वैसे निकल जाती है। साइन पाई फिर से आपका इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो 1 अपॉन जीरो फिर से इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट चला गया, राइट? साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1 होता है। तो देखो यहाँ पे टच किया है ऐसे, यहाँ पे इसकी वाली ग्राफ ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर इसमें ये ऐसे चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन एक्स मेनली, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स ग्राफ समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये क्वेश्चंस इसके। एक्सरसाइज आज इसको फिनिश कर लेते हैं फिर। एक्सरसाइज 3.2 हमने कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। आई से दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 10x इज इक्वल्स टू -5 पाई बाई 12। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 10x इक्वल्स टू -5 अपॉन 12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट ना? क्लियर है? आप एक काम करो, इसको आइडेंटिटी से चलो, ज्यादा आसान रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। दिस हैज हियर सेक स्क्वायर एक्स माइनस -5 बाई 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 25 बाई 144 इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 plus 25 by 144, that has 169 upon 144. So sec x is now here, it's plus minus 13 upon 12. x lies in second quadrant ना, देखो x second quadrant में, राइट? अगर x second quadrant में तो sec x निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपको पता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो आई राइट इट्स नेगेटिव ऑफ 13 अपॉन 12। अच्छा, अगर सेक एक्स आ गया तो कॉस एक्स निकल जाएगा। 10x है तो कॉट एक्स निकल जाएगा रेसिप्रोकल करके, राइट ना? साइन निकालना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेना, फिर उससे निकल जाएगा, राइट ना? सो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट ना? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, राइट ना? फर्स्ट 4 क्वेश्चन यू कैन डू वेरी इजली, राइट? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये इन्होंने डिग्री मेजर्स दे रखा है। इट्स गिवन हियर साइन 7 into 765 डिग्री, राइट ना? राइट ना? मैंने बताया था कि ये पाई के मल्टीपल्स में देखना होंगे कि इवन पाई होगा या ऑड पाई होगा, राइट ना? 18 118 18 चौको 72 720 720, राइट ना? देखो आपने यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन 4 into 18 माइनस, राइट ना? समझ में आई बात ना? 18 चौको 72 720 माइनस कितना करना होगा हमारे पास? प्लस 45। देखो ना यहाँ पे प्लस कर लो आपने 45। क्लियर हो गया आपने यहाँ पे? ये मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? साइन 4 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा। द लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि ये इवन पाई प्लस थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनी हुई है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है।
सो साइन का साइन ही लिखेंगे, एंड इट्स सिंस इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव के साथ साइन 45, एंड दैट्स आंसर विल बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी इसको पता है कैसे फॉलो करता है, मैं इसको भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी इसको जैसे हमने क्या किया, हमने 180 से डिवाइड किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इवन पाई प्लस थीटा और ऑड पाई प्लस थीटा देखा था। जो एनसीईआरटी होती है ना 360 से डिवाइड कर देता है। दिस इज 360 मल्टीप्लाइंग बाई 2, राइट ना, 720 प्लस 45 होगा, राइट ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 2 इंटू 360 प्लस 40 पाई, मतलब 2 रोटेशन करने के बाद, लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक रोटेशन पे 360, दूसरे रोटेशन पे 360 और प्लस आकर के यहाँ पे कहीं पे रुका हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 45 विच इज 1/√2। देख जाओ, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है, आगे बढ़े। इसको निकालना है, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कोसेक -14 10 डिग्री, राइट, 14 10 डिग्री। आप चाहो तो 18 के मल्टीपल से जाओ, या 18 नहीं 180 के मल्टीपल से जाओ, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो n इंटू 3, ये एनसीईआरटी ये फॉलो करता है, n इंटू 2 पाई प्लस माइनस थीटा फॉलो करता है, राइट, ये फॉलो करता है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, या अगर आप पे चलना है तो आप 180 से सबसे पहले डिवाइड करो, क्लोजेस्ट में 180 से डिवाइड करोगे तो देखो कितनी है, 14 10 है ना, डिवाइडेड बाई 80 180, 7 टाइम में जाता है जी, 7 टाइम में जाएगा। 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 12, 7 या 8 टाइम में देखते हैं। 180 मल्टीप्लाइंग बाई 8 1440, हाँ ये ज्यादा आसान रहेगा। दिस हैज टू बी हियर कोसेक, अच्छा चाहो तो ये नेगेटिव एंगल है ना, कोसेक ऑफ माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, आप ऐसे कर लो ताकि नेगेटिव निकल जाए, राइट। दिस इज 14 10, आई होप इट्स क्लियर ना। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज हियर 8 इंटू 180, तो ये 1440 बन जाएगा, -30 कर लो, देख रहे हो ना। ये इवन पाई माइनस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा, इवन पाई यहां पे होता है और यहां से ये यहां पे, मतलब 7 रोटेशन कंप्लीट करके 8वें रोटेशन में आने के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सो आई विल से इट्स हियर कोसेक, इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो आई विल से इट्स नेगेटिव ऑफ कोसेक 30 डिग्री। सो दिस आंसर इज फाइनली कोसेक 30। कोसेक 30 अगर नहीं समझ में तो साइन 30 आता होगा, हाफ होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर ना। ऐसे इसको भी करना है, देखो इसको ले जाना है ना, इसको आपने बताया था ये 19 पाई बाई 3 है, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, क्या करें बताओ तो। ये लगा 3 इंटू 6 पाई, 6 इंटू 3 पाई बाई 2, नहीं गलत कर रहा हूं, 3 छक्के 18, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 छक्के 18 19, राइट ना, आ गया ना। इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, ये ऑड पाई माइनस थीटा। अगर इसको करना होगा तो मैं माइनस पहली बार ले लेता, यहाँ पे लिखता है कॉट 15 पाई बाई 4, तो इसको लिखता मैं माइनस के साथ कॉस, कॉस नहीं है कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, चेक कर लो। क्लियर है ना। सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 3.2, राइट ना। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इवन वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला एज वेल। अब आपके पास यहाँ पे
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ फॉर्मूले मैं बताऊंगा, है ना, एंड देन दिस साइड सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions, right? Now this is here cos x plus y, sin x plus y, tan x plus y, tan x minus y, सारे फॉर्मूले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू टीम एजुकेट।